AIR 3 किरण राजेंद्र सिंह मनराल मुंबई का भी नाम आया तो काफी अच्छा लगा। वो सीए वाला टैग जब तुम्हें नाम के सामने मिलता है तो फिर सब हार्ड वर्क वर्थ इट। तो सबका सब रोने लग गए। सो घर पे मम्मी थी, दीदी थी, दादी थे, काफी इमोशनल था। रिजल्ट्स आए आज सुबह एंड पता चला कि सीए फाइनल AIR ऑल इंडिया रैंक 3 आया है। तो काफी सरप्राइजिंग था, अभी भी सिंक इन हो रहा है, अनरियल फीलिंग है ऑब्वियसली। बट या रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ICI प्रेसिडेंट का कॉल आया अराउंड 10 o'clock, सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। फर्स्ट रिएक्शन तो सबका सब रोने लग गए। सो घर पे मम्मी थी, दीदी थी, दादी थे, काफी इमोशनल था। और सिंस इतना अनएक्सपेक्टेड था, रैंक के लिए एम किया था बट ऑल इंडिया रैंक 3 वाज अ लिटिल अनएक्सपेक्टेड, इसलिए काफी सरप्राइजिंग था और काफी इमोशनल था। श्योर। सो 12th के बाद से आई गेस अभी 4-5 years हो चुके हैं। तब से ये जर्नी चल रही है। आफ्टर 12th चालू हुआ CPT टू CA इंटर एंड फाइनली CA फाइनल। अभी फील्स ग्रेट कि ये जर्नी इतने हाई एंड पे कंप्लीट करने का मौका मिला। स्टडी वाइज एवरीवन, ऑल द CA स्टूडेंट्स नो कि काफी डेडिकेशन लगता है CA फाइनल जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो फिर एम तो काफी रहता था कि 10 to 12 hours ऑलमोस्ट डेली दे पाए, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश की। बट देर आर गुड डेज, बैड डेज, तो काफी ऊपर नीचे हुआ है, काफी दिन रोते, डे एंड रोते हुए निकले हैं। बट या एम रहता था कि 10 to 12 हो, बट सम डेज 8-10, उससे वैसे भी निकले हैं दिन। सो इट इज अ स्मॉल फैमिली बट हम काफी सोशल लोग हैं। सो इन जनरल घर पे काफी लोगों का आना जाना होता है, नेबर्स एंड रिलेटिव्स एंड स्टफ। बट या तो फिर वो थोड़ा फैमिली को स्टडी लीव के पहले ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिल चुके थे कि लोगों का आना जाना कम करना है। सो वही फैमिली ने काफी सपोर्ट किया है। आई गॉट द बेडरूम टू माई सेल्फ, वहाँ पढ़ाई की, दिन भर वहीं बैठे रहना होता था। रूम में किसी को भी बात करना अलाउड नहीं था। ब्रेक्स के टाइम पे ऑब्वियसली सबके साथ बातें होती थी, सिंस आई लिव माई फैमिली, तो फिर काफी ब्रेक टाइम में रिजुविनेट होने का मौका मिलता था उनके साथ बातें करके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टडी टाइम पे सिंस फोकस मेंटेन करना होता है, इसलिए स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि नो टॉकिंग इनसाइड द बेडरूम। श्योर। सो मेरा दिन, जब मैंने स्टडी लीव स्टार्ट की थी तो अर्ली वेकिंग, सुबह जल्दी उठना आई न्यू कि मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए जब भी स्टार्ट किया तो आई थिंक सुबह नॉर्मल 9-10 बजे ही उठना होता था एंड रात का टाइम मेरे लिए एक्सटेंड होते गया। सो सुबह उठ के जनरल फ्रेशन अप होना, और मैंने जब भी स्टडी लीव स्टार्ट किया था तो आई न्यू सिंस घर पे ही बैठना होगा, फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा नहीं हुआ, तो मैंने बाहर जाके स्किपिंग करना चालू किया था बिल्डिंग में ही। बट फिर इवेंचुअली टाइम का इतना कंस्ट्रेंट हो गया था कि मुझे वो भी अपने शेड्यूल से निकालना पड़ा। बट या पूरे दिन भर पढ़ाई थी, बीच में ब्रेक्स होते थे, लंच ब्रेक, चाय ब्रेक एंड डिनर ब्रेक तो गिवन ही था। बट उसके अलावा भी काफ़ी टाइम दोस्तों से बात करना एंड फैमिली से बात करना, टू गिव योर सेल्फ अ ब्रेक टू रिजुविनेट, तो ये सब भी होता ही था। उसके अलावा एज आई वाज सेइंग कि मेरा रात का टाइम वाज द मेन टाइम फॉर मी। तो पहले इनिशियल डेज 12-1-2 बजे तक पढ़ाई होती थी, बट फिर मेरे घर पे मेरी बहन भी सीए ही परस्यू कर रही है, तो वो स्टडी एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा मिला मुझे, डाउट्स डिस्कस करना, साथ में पढ़ना, कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो गाइडेंस सब मिल जाता था घर पे ही। फोकस भी बढ़ता था इसकी वजह से, टू सी कि वो दूसरा बंदा इतना पढ़ रहा है तो आपको भी बेटर करना है। काफ़ी एनकरेजिंग होता था वो। साथ में काफ़ी पढ़ाई किया, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, मेरी सिस्टर बहुत मोटिवेट करती है मुझे, तो काफ़ी अच्छा जर्नी निकला बिकॉज ऑफ दैट। बट फिर बैड डेज भी रहे हैं। तो टारगेट एज आई सेड यूज्ड टू बी कि 10-12 आवर्स हो जाए दिन के, बट
हाँ, ऑन एन एवरेज 8 टू 10 वाज़ द बेसिक थिंग। कभी बेटर डेज़ भी हुए हैं, कभी वर्स डेज़ भी हुए हैं। बट या वही है कि अपना फ़ोकस रखना है कि आज अगर कम पढ़ाई हुई है, तो कल उस हिसाब से शेड्यूल करना है कि आप पिछले वाले दिन का भी बैकलॉग मैनेज कर सकें। तो मेरी मम्मी का तो काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझे। मम्मी के ऊपर प्रेशर आ गया था। हम कहते थे कि मेरी सीए फाइनल की पढ़ाई है और हम मम्मी का भी वेट कर रहे थे कि सीए फाइनल के एग्जाम हो गए तो मेरे साथ मम्मी के भी वेकेशन चालू होंगे। काफ़ी मम्मी का सपोर्ट रहा है। ऑब्वियसली उनने पहले से ही ये जर्नी देखी है, तो उनको पता था स्टडी लीव वाला पीरियड हैवी होने वाला है। मम्मी को हमारे रूटीन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता था, टाइम पे खाना देना, टाइम पे चाय देना, सब चीज़ बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया था मम्मी पे। और ऐसे भी दिन निकले हैं कि मैं इतना सिंस मुझे इतना प्रेशर था कि मैं आई वॉज नॉट रेडी टू गेट अप फ्रॉम द टेबल और डिनर के लिए जाने के लिए। तो मम्मी खुद आके खाना लाके कि बहुत लेट हो गया, तूने अब तक खाना नहीं खाया है, तो खुद मेरे पास खाना लाके मम्मी ने अपने हाथों से खाना खिलाया है, ताकि मेरी हेल्थ का ध्यान हमेशा रखा है मम्मी ने। डिफिकल्ट था अभी सिंस ऐसे स्टेज में कर लिया है कि एक अच्छा रिजल्ट आया है, तो काफी जब मैं पीछे देखती हूँ तो काफी अच्छा खुशी होती है। बट इफ अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ तो काफी ऐसे सिंस दिस इज वेरी स्ट्रेसफुल, काफी तुमको थोड़े पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैनेज करने होते हैं। तुमने जो एम किया है, ज्यादा रिविजन्स का टारगेट किया होता है, बट काफी टाइम वो अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज सब्जेक्ट्स ज्यादा दिन ले लेते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट द टारगेट वाज अर्लियर। उसकी वजह से डिफिकल्टीज आती हैं। और सिंस तुम रोज 8-10 घंटे ये सेम सब्जेक्ट्स पे डाल रहे हो, तो बहुत प्रेशर बढ़ जाता है और एग्जॉस्टिंग भी हो जाता है। तो काफी डिफिकल्ट होता है, बट फिर एट द एंड जब रिजल्ट ऐसा आता है एंड व्हेन यू गेट वो सीए वाला टैग जब तुम्हें नाम के सामने मिलता है, तो फिर सब हार्ड वर्क वर्थ इट फील होता है। मेरा तो सिंस फैमिली इज बेस्ड इन इंडिया और सब चीजें ही हैं, सो आई प्लान टू मेक अ करियर इन इंडिया। तो आगे जाके मैं फाइनेंस में करियर बनाना चाहती हूँ, वही मेरा इंटरेस्ट है। एंड अभी इंडिया में आई थिंक इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर फ्रेशर्स लाइक अस, इसलिए मैं इंडिया में ही अपना करियर बनाऊंगी। एंड फैमिली फैक्टर भी है, बिकॉज मेरी पूरी फैमिली यहीं है। हम काफ़ी क्लोज हैं। सो एंड प्लस फिनेंस सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर फ्रेशर्स, तो इंडिया में ही आई वुड लाइक टू मेक अ करियर। मेरे डैड मेरे काफ़ी बड़े चीयर लीडर थे। 10th में जब मेरा रिजल्ट आया था, तो आई गेस वो एक पर्सन थे जिनको सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। उनने सबको फोन, रिलेटिव्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स, सबको फोन लगा के रिजल्ट सबको बताना शुरू कर दिया था। ऑल्दो मैं इतनी खुश नहीं थी, बिकॉज मुझे जितना एक्सपेक्ट किया था उतने मार्क्स नहीं आए थे, बट वो बहुत खुश थे। वही आज हम पूरी फैमिली याद कर रहे थे कि अगर अब आज वो यहाँ होते, तो वही सबसे ज्यादा खुश होते, मिठाई खिला रहे होते लोगों को। एंड या इसलिए सभी मिस कर रहे हैं उन्हें आज। तो मैंने अपने सीए जर्नी में मोस्ट ऑफ माय टाइम इधर ही स्पेंड किया है। यहीं बैठी रहती थी दिन भर, मम्मी खाना लेके यहीं आती थी कि खा ले, अब खाने का टाइम हो चुका है। तो ये स्पेशल कॉर्नर है, अभी सब निकल चुका है, बट यहाँ पूरे नोट्स, स्टिकी नोट्स, सब चीज इम्पोर्टेंट यहाँ मार्क किया हुआ था। तो हाँ, ये काफी स्पेशल प्लेस है। तो जिस फ्रेंड ग्रुप में मैं रही हूँ, सब इतने ड्रिवन हैं, इतने मोटिवेटेड हैं, और सब एवरीवन इज स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट, इसलिए काफी मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड ग्रुप से। एंड मेरी बहन भी सेम फील्ड में है, तो मेरी बहन से, मेरे फ्रेंड से काफी मोटिवेशन मिलता है टू डू द बेस्ट, और मेहनत करने का, और एम हाई करने का। सो दैट हैज बीन वेरी सपोर्टिव। देखा आज सुबह रिजल्ट्स, तो AIR 3 किरण राजेंद्र सिंह मनराल मुंबई का भी नाम आया, तो काफी अच्छा लगा कि सुबह से कॉल्स आ रहे हैं, तो सब पूछ रहे हैं कि कहाँ से हो, कहाँ से हो। तो एक मुंबई, मेरी वजह से मुंबई का नाम भी आगे गया, तो अच्छा लग रहा है काफी।